सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करें। क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस से 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है व्हेन पीपल रेबेल, जब लोग विद्रोह करते हैं या जनता विद्रोह करती है। 1857 एंड आफ्टर 1857 और उसके बाद की बात हो रही है। रेबेलियन स्प्रिट्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट भी इसी पर बेस्ड थी, उसे ही कंटिन्यू किया गया। थोड़ा आगे के बारे में बताया हुआ है 1857 के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं वर्कशीट को। नाना साहब, द adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. कानपुर के जो नाना साहब थे, ठीक है, कानपुर के वो नाना साहब जो थे वो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे, जो कि कानपुर में रहते थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना को शहर से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, जो उस समय का शहर था ब्रिटिश गैरिसन शहर, वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था। इन लखनऊ में ब्रिटिश कद्र थे, जो कि द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, जिनका नाम था ब्रिटिश कद्र। वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, उन्हें नया नवाब घोषित किया गया था। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनकी माँ थी, उनका नाम था हजरत महल। हजरत बेगम नहीं था, हजरत महल था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रेबेल सिपोए एंड फाउट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहब। तो नाना साहब के एक जनरल थे जिनका नाम था तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने, जो कि झांसी की थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी थी। इन झांसी, अच्छा ये तो हो गया। आगे देखते हैं। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश who had taken over the administration of her state. मध्य प्रदेश का मांडला क्षेत्र है, वहाँ पर राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। उन्होंने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की थी बच्चों, और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने उसको मतलब लीडरशिप की थी उसकी, वो उसकी नेता थी। और ब्रिटिश शासन ने उनके प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो अंग्रेज़ों से लड़ी थी। नेक्स्ट है बख्त खान, ए सोल्जर फ्रॉम बरेली। बख्त खान बरेली के एक सैनिक थे। टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। और बख्त खान ने, जो उस टाइम के बख्त खान थे, उन्होंने लड़ाकों की एक टुकड़ी तैयार कर ली थी, हु केम टू दिल्ली, जिनके साथ वो दिल्ली आए थे। he became a key military leader of the rebellion, और वो इस बगावत में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्ध हुए थे। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoy and battled with the British for many months. Leader and fighters from across the land joined the fight. अब बिहार की बात हो रही है कि बिहार के एक पुराने जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, और उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। महीनों तक उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और वो तमाम जितने भी वहाँ के नेता थे और जितने लड़ाके थे, वो भी उनके साथ उस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब आगे देखते हैं द कंपनी फाइट बैक, कि ये तो हमने पढ़ा था कि बगावत कैसे फैली थी। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने क्या पलटवार किया था, कंपनी ने उसका क्या बदला लिया। तो अनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहेवल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद इट्स माइट। विद्रोह कितना भी ज़ोर से शोर से चला हो, उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने तो हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगाकर उन्होंने उस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया था। इट ब्राउट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड से फौजें मंगवाई। पास्ट न्यू लॉज सो दैट
The rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए उन्होंने नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट है द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन द कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चला गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू द प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 वेयर ही डाइड इन 1862। उन्हें और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को 1858 में अक्टूबर में रंगून में एक जेल में भेज दिया गया था। रंगून एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां पर जाकर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया था और 1858 में जून के महीने में उन्हें मार दिया गया था। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, बिल्कुल सेम ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ था। तात्या टोपे एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लास्ट लाइन है द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज इंक्रीज डेजर्शन। ओके, विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर इट। और लोगों को विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार जो उनके भूस्वामी थे, भूस्वामी के लिए लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनको भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान कर दिया था कि जो उन्हें ढूंढ के लाएगा उन्हें इनाम दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लिस्ट द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर लीडर। हमें सूची बना के दिखानी है जो मुख्य केंद्र थे 1857 के विद्रोह के और जो उनके नेता थे। तो बच्चों वर्कशीट में दिए हुए यहीं से लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ से लिखेंगे नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजी राव, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। हु लिव्ड इन कानपुर, जो कि कानपुर में रहते थे। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव के गोदले हुए पुत्र थे जो कानपुर में रहते थे। उसके बाद लिखेंगे इन लखनऊ ब्रिजेश कद्र द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ में ये थे। फिर नेक्स्ट लाइन ये लिखेंगे फर्स्ट की। फिर लिखेंगे इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई। फिर लिखेंगे इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। फिर लिखेंगे बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम बरेली। फिर लिखेंगे इन बिहार एन ओल्ड ज़मींदार कुंवर सिंह। तो ये जहाँ तक मैंने ये आपको बताया ये नाम लिखने लाइन से ऐसे ही आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ से लेकर पास्ट से लेकर आंसर नंबर 2 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक कर लीजिए, मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच चेंजेस वर ब्राउट बाय ब्रिटिश इन देयर रूल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें कहा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने अपने शासन में क्या परिवर्तन किए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 3 है ये आपका, ठीक है। आफ्टर द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद, जो भारतीय विद्रोह था 1857 का, उसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मतलब जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने कंपनी से वो नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। ऑल पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम EIC टू द ब्रिटिश क्राउन। और सारी की सारी जो शक्ति थी, पावर थी, वो इलेक्शन कह रही हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर
ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, विच बिगेन टू एडमिनिस्टर मोस्ट ऑफ द इंडिया एज ए नंबर ऑफ प्रोविंस, जो कि प्रांतों के, भारत के जितने प्रांत थे उन प्रांतों के बड़ी संख्या में प्रशासक बनने शुरू हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चेंजेस आया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सारी की सारी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी थी। तो ठीक है, आंसर लिख लेंगे आप। वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।